लॉकडाउन जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ का ये वो क्षेत्र है जहां एक साथ इकट्ठे कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। का कार्य जारी है और जो सैंपल है कल की अगर बात करें तो 192 जो सैंपल है वो भेजे गए हैं रायपुर एम्स के लिए, जहां से रिपोर्ट आना भी बाकी है। वहीं 144 जो सैंपल जो है वो नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जिस तरीके से जो लोग सामने आए थे, और कल रात को ही जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर कुछ लोग जो मरकज के से जो संबंध रखने वाले जमाती लोग हैं उनसे संपर्क में जो आए थे, उनको उनमें से 20 लोगों को घरों से उठाया है और उनको क्वारंटाइन सेंटर जो है रशियन हॉस्टल और गेवरा के जो गेस्ट हाउस है उसमें उन्हें रखा गया है। इनका सैंपल भी रायपुर भेजा जा रहा है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक और देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक और शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग।
चलराज फ्रेंड्स वैली फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लाट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें चलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा हटवाने के लिए रोजगार सहायक एवं इंजीनियर का गुंडागर्दी सामने आया है। देखिए यह रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा जमीन हटवाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लीलापुर में 20 से 21 साल पहले फूलचंद जायसवाल पिता चिरौंजी लाल जायसवाल ग्राम पंचायत लीलापुर निवासी के द्वारा 1 से 2 डिसमिल सरकारी जमीन को बेजा कब्जा कर घर बनवाकर वहां निवास कर रहे थे। लेकिन ग्राम पंचायत लीलापुर में राज्य सरकार की योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के तहत गौठान बनाने का आदेश आया है, जिसको बनाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा बिना आदेश अनुमति के गुंडागर्दी तरीके से फूलचंद जायसवाल का बेजा कब्जा जमीन हटवाकर गौठान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसके बारे में नवनिर्वाचित सरपंच कृपाल ध्रुवे से पूछताछ किया गया तो इस गौठान के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है बताया गया। के बारे में तो मैं नहीं जान सकता अभी क्या है वो कब से बेजा कब्जा किया है ये जानकारी नहीं है मेरे पास, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है कृपाल सिंह मरकाम, लीलापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हाँ। और मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। हाँ, शुरू से बताना है। मेरा नाम विजय कुमार यादव, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और यहाँ पर जो बाड़ी यहाँ पर है वो करीब मैं उसको 20 साल से जान रहा हूँ और उसके तत्पश्चात यहाँ पर जो घर बनाया गया है अभी वो करीब अभी से शुरुआत हुआ है, उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। यहाँ पर मनरेगा के तहत गौठान बनाया जा रहा है, तो कितने घर को लिया जा रहा है इस गौठान में? अभी तो शुरुआत किए हैं अभी और उसके बाद अभी काम चालू है और सामने क्या कर रहे हैं अभी देखा जाए जी। अभी तो एक ही जहाँ पर बारी है उसी के लिए चल रहा है अभी, अब उसके बाद क्या हो रहा है अभी पता नहीं चला है जी। वहाँ तो एक घर भी बन चुका है। हाँ, घर तो बन चुका है, उसमें अभी वर्तमान में रह भी रहा है। हाँ, उसमें रह रहे हैं। तो यहाँ कितना लोग बेजा कब्जा किए हैं? यहाँ तो लगभग 80-90%। उसके ऊपर कोई ग्राम पंचायत का नाम है? लीलापुर। नाम फूलचंद जायसवाल, ग्राम लीलापुर निवासी, जन्मा मोर 2 डिसमिल जमीन है। सरकार अपन जिला सरकार है गौठान बना के पूरा लेते हवा जमीन घर बन चुका है, मेरा भी घर बन चुका है, उसमें मैं रहता हूँ 20 साल से, बना चुका हूँ। छोटे हमारे पास जमीन ले लेते, आपके घर की जमीन ले लेते हो। गाँव में अभी भी उप सरपंच की वो घर बन चुका है,
और पूरा भी बेजा कब्जा यहाँ पर नंदिया से लेकर पूरा 70-80 एकड़ जमीन बेजा कब्जा है। लेकिन फूलचंद जायसवाल का कहना है कि मैं ही एक अकेला सरकारी जमीन को बेजा कब्जा नहीं किया हूं, बल्कि ग्राम पंचायत लीलापुर में अधिकतर जमीन बेजा कब्जा है और बेजा कब्जा में घर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस जगह मेरा बेजा कब्जा जमीन है उसके बगल में ही सनत शर्मी, अमर सिंह ठाकुर, सुरेंद्र जायसवाल का भी 1 साल से बेजा कब्जा कर घर बनाकर वे रह रहे हैं। उनके घर को रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा और मेरे ही घर को द्वेषपूर्वक तोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लीलापुर के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल के साथ पिछले 20 सालों से निवासरत हैं और उनके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। दूसरे के खेतों में काम करके जीवन बसर किया जा रहा है। घर की मागी हालत ठीक नहीं होने के कारण रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर को कोई आर्थिक मदद नहीं किए जा सकने के कारण इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों का इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण बेजा कब्जा हटाने का यह सिलसिला मेरे ही घर से शुरू कर खत्म किया जा रहा है। बहरहाल रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की इस करतूत के विषय में पूछे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ बेजा कब्जा हटाना है और सबका हटेगा करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। शासन वाला सहयोग देना चाहिए ना कि मोरे बस जमीन ले थे और कोई सुविधा नहीं है। और कोई सीधा नहीं, इतना भारी जमीन है, पूरा बेजा कब्जा है। उधर भी पहला शुरू वो पाला बनाए पर कोशिश करी तो पर ज्यादा आदमी रही तनी बनाई चंगुल्ला केल्ला पाके ये करत ले थे मोरे बस जमीन तोर में और रहे सुविधा नहीं है। मोर में रहे सुविधा अतके जमीन है, थाली लोटा सब मारे गरुआ गाय सब बनाए। जगह में घर बना चुके हैं? नहीं बना चुके, अपने घर अपने जमीन में घर बनाया हूँ। कितने दिन हो गया बना? 20 साल हो गया घर बना। तुम अभी वर्तमान में रही था और पूरा खलिहान मारे, पैरा भूसा चिमरा उरा सब मारे हैं। तो बहुत सारा है यहाँ भी है, लगभग यहाँ तो 70-80% यहाँ बेजा कब्जा है। तो एक जन के लिए कारण क्या है? कारण ये है पहले जो घर बने रही थी ना, पहले घर बारे में बताना गौठान के बारे में। गौठान अभी जो बना थे ना तो ओकर द्वारा गौठान बना तो ओकर द्वारा बोला ऊपर किनारे में बोला ये करवा जाती, जगल घेरे जाते अभी। अच्छा। और उतने जमीन है, उतने जमीन है। गांव वाले बन तो कुछ नहीं बोला थे, कर कोई सलाह देती नहीं है। हाँ ये बात तो सही बात है। तो घर बन चुके हैं, वहाँ पर घर बन चुके हैं। तो आदमी भी वर्तमान में रहते कि नहीं रहे? अभी रहते वहाँ 1.5 डिसमिल। और कोई और बगल में और जमीन है? बगल में और दूसर घर बन चुके हैं। अभी जो नया घर बने हैं ना वो जमीन हवा है। कतेक दिन हो गया बने हुए? बोला भी अभी नया बने हैं, साल भर हो गए हैं। वो बेजा कब्जा है, लेकिन ओखर ऊपर कोई आरोप नहीं है अभी तक के। अच्छा, एक ही जन के लिए थे? हाँ एक ही जन के लिए थे। एक हर पास जो फूलचंद भाई के पास और कोई जगह है रहे बसे की? नहीं है, वो उतनी जगह है। अपन नाम बता भैया, गाँव का नाम? मैं विजय यादव, लीलापुर था यहीं के ग्रामीण। अभी सब लोग ग्रामीण गांव वाले लोग, ग्रामीण के लोग मुझको दबाव डाल रहे हैं। 5 साल तक सरपंच जनपद रह चुके थे, उसके बाद उन लोगों को मैं पंच बनना चाहते थे तब मुझको छुड़ा दिए। अब आप मेरे वार्ड के सब लोग उनको जनपद बनाने पंच बनाने के लिए सहयोग कर दिया, हम भी बना दिए, हम भी नहीं लड़ाई लड़े। उसके बाद हमारे ही कोठार को उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डालकर हमारे कोठार को गौठान बनाने के लिए प्रस्ताव करके पास कर चुके हैं। और हमको हमारे में एक ज़मीन रहने के लिए कोई जगह नहीं है और पूरा हमारे बस बेजा कब्जा ले थे। और 70-80 एकड़ जमीन है, उसको कोई नहीं ले चुके हैं उसको। और सामने बहुत जगह पर है, उसको कोई नहीं ले पूरा बेजा कब्जा है आसपास में पूरा। बताना बगल में है, उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो जगह कतेक दिन से कब्जा करे? वो 1 साल से है। कतेक दिन से? मैं 20 साल से बना चुका हूँ। तो हम अभी घर बने हैं कि नहीं बने हैं? वर्तमान में था पूरा में मर्दाई थे, मेरी था, मेरे बाप नहीं है, अकेला है। हमारे दोनों भाई बस रहते हैं वहाँ पर और मेरे परिवार। अभी कोरोना के लिए हम लोग घर में आ चुके हैं, उसमें हमारा जगह नहीं है, इसलिए हम दूसरे घर में किराया लेकर रहते हैं।
अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की गाज किन किन पर गिरती है। क्या सिर्फ फूलचंद जायसवाल का घर तोड़कर उसे बेघर कर दिया जाता है या फिर बाकी धनधान्य से परिपूर्ण लोगों पर भी कोई कार्रवाई होती है। वैसे पूरे क्षेत्र में कोरोना के कारण लॉकडाउन व्याप्त है, ऐसे में सारे कामकाज ठप हैं। फिर भी मनरेगा के अलावा यह कौन सा काम है जिसे सरकार ने लीगल किया है, यह भी सोचनीय विषय है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त और सारी सुविधाएं, सारे सुख थे उनके पास। भगवान की भक्ति करते, बड़ा घर, धनवान, काम अच्छा, गांव में इतनी इज्जत, सब कुछ था। और वो जितने गुणी थे उतने ही अवगुण उनकी पत्नी में थे। झूठ बोलना, कलह करवाना, घर तोड़ना। जब तक उठने के बाद वो 2-3 घरों में कलह ना करवा दे, वो भोजन नहीं करती थी। पर इस पर भी आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे। क्यों थे? आत्मदेव कहते कि ऐसी पत्नी दी है तो ही आपके पीछे लगा हुआ, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो इस पर भी प्रसन्न थे। बस एक दुख था उन्हें कोई संतान नहीं थी। बड़ी कोशिशें की हर तरीके से, पर उनको संतान नहीं हो रही। अंत में उन्होंने घर में वो एक गौ माता लेकर आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब इसी के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली, उसे भी कोई संतान नहीं। अब आत्मदेव को लगने लगा कि मुझ में कोई कमी है। और कमी किस रूप से? कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे अपने घर लेकर आता हूं उसे संतान नहीं होती। ऐसे जीवन क्या करे, ये सोचकर
उसके मन में विचार आया आत्महत्या कर लेते हैं। पानी में कूदने ही जाते हैं कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, इसको ऐसे ही त्याग दोगे? आत्मदेव कहता है मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान नहीं, और संतान के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि ने कहा तो तुम्हारे हिसाब से तो जिस जिसकी संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। अरे पिंड मतलब क्या? पिंड माने हम पिंडदान करते हैं मृत्यु के बाद। पिंड मतलब शरीर होता है, शरीर ही है उस व्यक्ति का, उसका दान करते हैं। पिंड तो पिंड माने शरीर, उसको भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। ऋषि कहते जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो दूसरों पर निर्भर क्यों हो कि वो करेगा तो कल्याण होगा? अरे अगर पूरा जीवन खाली अपना पेट भरने में और संतानें पैदा करने में निकालना था तो तब तो तुम पशु ही बन जाते। वो भी तो यही करते हैं, अपना पेट भरते हैं या संतानें पैदा करते हैं, और क्या करते हैं वो? तो ऋषि कहते वही बन जाते, फिर तो मनुष्य क्यों बने? बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, बार बार नहीं मिलता ये जन्म। अगली बार क्या बनेंगे कुछ नहीं पता। जैसे मक्खियों मच्छरों को मारते रहते हैं ना, नहीं पता अगली जन्म में खुद भी यही बने होंगे। तो मनुष्य जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसको तुम ऐसे ही त्याग दोगे संतान के लिए। पर मानो ये सारी बातें व्यर्थ ही गई। आत्मदेव तो ऋषि के चरणों में पड़ जाते हैं, आप मेरी सहायता करिए, मुझे कुछ तो आशीर्वाद दीजिए, मुझे बस एक संतान चाहिए। तब ऋषि ने उनको एक फल दिया कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, और मैंने अपने आज तक के तप का सारा तेज इस फल में डाल दिया है, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें। ठीक है, लेके जाते हैं, पत्नी को सब बताते हैं, फल दिया। पत्नी सोचे कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। अब वो बैठे बैठे सोचे कि मान लो मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक तो हर जगह आना जाना बंद, क्योंकि वो कहां जाती थी, क्या करवाने जाती थी बताइए? झगड़े कराने। अब झगड़े में तो हाथापाई भी हो जाती है कभी कभी। अब इतनी मुश्किल से तो खुशखबरी आई है तो पति मना कर देंगे कि भाई अरे चोट लग गई, किसी का गलती से धक्का भी लग गया तो मेरे तो वर्षों की खुशी तुरंत खत्म हो जाएगी। तो पति तो मना कर देंगे कहीं भी जाने के लिए, तो 9 महीने तक तो आना जाना बंद। चलो वो सहन कर लिया। तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होती है, कहते हैं कि पढ़ाई होती, स्टडी होती है, ये सबका पता करते हैं फैक्ट्स के हिसाब से। तो दुनिया में सबसे दर्दनाक पता है क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? पहला तो होता है जलना, सबसे ज्यादा दर्द होता है, और दूसरा होता है एक संतान को पैदा करना। इतनी तकलीफ होती है उस वक्त, इसलिए तो कहते हैं कि वो एक नया जन्म ही होता है औरत का। तो वो कहती है कि असहनीय पीड़ा होती है, उसको कौन सहे? और चलो वो भी सह लिया, तो उसके सहने के बाद भी कम से कम बच्चा जब तक 4-5 साल का नहीं हो जाए उसी के पीछे लगे रहो, है ना? जब तक वो थोड़ा 4-5 साल बाद वो थोड़ा समझदार होता है तब तक तो उसी पीछे लगे रहो, उसी के काम करते रहो। वो कहते मुझसे तो ये सब नहीं होगा। इतने में ही उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन कहती है देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई,
लेकिन संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे, तो मुझे जो बालक होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे इसके बदले बहुत सा धन दे देना। उसने कहा ठीक है, फल का क्या करे? अरे बोले ये बातें कौन सी सच होती है, गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता की टोकरी में डालते, गौ माता उस फल को खाती है, गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद दोनों को बालक होते हैं। होते माने वो तो बहन का बालक लेकर आती है और यहाँ गौ माता को एक बालक होता है। दोनों का नाम रखा जाता है। तो पत्नी का नाम था धुंधली, तो धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। और गौ माता से जो बालक होता है उसका नाम रखते हैं गौकर्ण। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा विचित्र बालक हुआ। शरीर मनुष्य का है, कान गाय के हैं, इसलिए गौकर्ण, गाय के जैसे कान। दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण जी बहुत अच्छे बालक हुए, बहुत सीधे, आज्ञाकारी, सारे अच्छे काम करते, सच बोलते, पढ़ते, खेल कूद करते भी तो बहुत अच्छे से, कोई शैतानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से सुनाओ। सर्व अवगुण संपन्न, ऐसे कोई अवगुण नहीं है जो उसमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, नशा करना, स्त्रियों के साथ संग करना, वो सारी हरकतें करता। अब जब दोनों की अच्छी खासी उम्र होती है, अब देखिए आज के समय में जब बच्चे अच्छे बड़े हो जाते हैं तो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। जब कि हाँ ये अपना ध्यान अब खुद रख सकते हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, पढ़ने नहीं तो बाहर काम करने चले जाते हैं। तो बाहर जाते हो तो कहाँ रहते हो? हॉस्टल है, पीजी है, एक तरीके का हॉस्टल ही माना जाता है कि बाहर माता पिता के बिना रह रहे, अपने काम खुद कर रहे हैं। ये सिर्फ नाम बदलते हैं, आपको पता है सारी चीजें पुरानी हैं। पहले क्या होता था? ऐसा ही माता पिता के बिना रहना पड़ता था, पढ़ने जाते थे, खुद के काम खुद करने पड़ते थे। बताइए, गुरुकुल, पहले गुरुकुल जाते थे, आजकल हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल ये सब जाते हैं। तो सिर्फ नाम बदले हैं, ये सब पुरानी चीजें हैं। पढ़ाई बदली है, पहले वेद उपनिषद पढ़ाए जाते थे, अब आजकल की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई जाती है। तो अच्छे बड़े हो गए तो गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी मेरा तो गुरुकुल जाने का समय हो रहा है, अब कितने वर्षों बाद आऊंगा पता नहीं, पढ़ाई पूरी करके। और देखिए पहले जैसे पढ़ने के बाद आपके लिए 2 रास्ते निकलते हैं, या तो वैराग्य या गृहस्थ, है ना। या तो आप वैराग्य लेते हैं कि शादी विवाह नहीं करेंगे, और या तो आप गृहस्थ का पालन करते हैं। तो उस समय पहले गृहस्थ के पालन करने वाले भी जीवन भर गृहस्थ का पालन नहीं करते थे। कब तक करते थे? जब तक उनके बच्चे समझदार नहीं हो जाते। बच्चे समझदार होने के बाद वो अपना भला बुरा देख सकते हैं, फिर वो लोग वन चले जाते थे और उसके बाद तप करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, कुटिया में रहते थे, यानी संसार परिवार से दूर। तो गौकर्ण जी ने कहा कि मेरा तो समय हो रहा है और मेरी नजर में अब आपको भी गृहस्थ त्याग देना चाहिए, काफी समय हो गया है। पिता ने भी गृहस्थ त्याग दिया, वो वन की ओर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और उसकी माता। एक बार नशा करने के लिए धन चाहिए था। अब जब नशा करता है ना व्यक्ति, वो होश में नहीं रहता, अब उसको धन चाहिए, उसको धन मिल नहीं रहा। माता से जाकर धन मांगा, माता ने कहा घर में 1 रुपया नहीं है। उसको इतना क्रोध आया कि उसने क्रोध में आकर अपनी माता को मार डाला। अब पूरी आजादी, अब घर पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं। कितनी स्त्रियों को घर पर लेकर आ गया, उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। अब स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, वो राजा है, उनके सैनिक तो पकड़ ही लेंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरापान कराया गया, बिल्कुल होश में नहीं है वो कि कुछ कर सके। अब उसको मारने की कोशिश की जा रही है और इतने पाप किए हैं, इतनी जल्दी तो मृत्यु आने से रही। बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो मर नहीं रहा।
अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, यानी मुक्ति नहीं मिली। वो प्रेत की तरह घूम रहा है। प्रेत योनि क्या होती है कि उनको मुक्ति नहीं मिलती, वो यहीं रह जाते हैं, यानी इतने पाप किए हैं कि उनको मुक्ति नहीं मिलती। अब यहाँ पर गौकर्ण जी को पता चलता है कि भाई की मृत्यु हो गई। वो गया में श्राद्ध इत्यादि करवा कर घर वापस लौटते हैं। घर में सोने लग रहे हैं कि अचानक किसी के रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? धुंधकारी कहते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मुझे मुक्ति चाहिए। गौकर्ण जी कहते हैं, मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि सब करवा दिया था, ऐसे कैसे मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहते हैं कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति, कि गया में एक बार क्या तुम मेरा 100 बार भी श्राद्ध करा दोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। मैंने इतने पाप किए हैं, अब तुम कुछ करो मेरे लिए। गौकर्ण जी कहते हैं, अभी तो जाओ, मैं सुबह बताता हूं। ठीक है। सुबह सुबह वो सूर्योदय होने से पहले उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उन्हें रोकते हैं। देखिए, एक त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा। कब कब? सुबह, शाम को और रात में सोने से पहले। और पूजा यानी नियम अनुसार कोई श्लोक या पाठ इत्यादि। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अगरबत्ती लेके वो पूजा नहीं, यानी कोई एक पाठ या एक माला, कोई भी नियम के अनुसार। ये आपका नियम है, ये तो आपको करना ही है। तो 3 बार जो पूजा होती है 3 बार करते हैं। तो उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। देवता इत्यादि है ना, हर चीज के लिए देवता बनाए गए, सूर्य देवता, पवन देवता। तो वो देवता बड़ी जल्दी सुनते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। तो गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे, इसलिए सूर्य नारायण भगवान तुरंत रुकते हैं। क्या चाहिए? गौकर्ण जी ने पूरी बात बताई, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले? सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो। ठीक है। कथा आरंभ होने लगती है। अब देखिए, उस समय टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो इत्यादि तो थे नहीं, तो विज्ञापन कैसे हो? आजकल तो इनके माध्यम से ऐड हो जाती है कि कथा हो रही है, सब पहुंच जाना। पहले क्या करते थे? पहले कुछ महिलाओं को बता देते थे। नहीं, मजाक है। पहले क्या करते थे? अपने कुछ मित्र रिश्तेदारों को बताते थे और उनसे कहते थे तुम अपने मित्र रिश्तेदारों को बताओ। वो उनसे कहते थे तुम अपने मित्र रिश्तेदारों को बताओ। यानी ऐसे कर करके सब खबर को अपने आसपास, अपने जान पहचान के लोगों में पहुंचा देते थे। तो इसी प्रकार कथा के बारे में सबको बताया गया। कई लोग कथा सुनने आते हैं। अब यहाँ पर वो तो प्रेत है, प्रेत ठहरते नहीं है, घूमते रहते हैं, कहीं ठहर नहीं सकते हो। तो इसीलिए धुंधकारी जी के लिए 7 दिन की कथा है, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, यानी उसके बीच बांध के उनको रखा जाता है। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा, दूसरी गांठ फट जाती है। करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। धुंधकारी जी को लेने भगवान का विमान आता है। अब भगवान का विमान आया तो गौकर्ण जी को बात अच्छी नहीं लगी। गौकर्ण जी कहते नहीं, कथा सबने सुनी है, विमान से इसके लिए क्यों? अब मान लीजिए यहाँ कितने हैं जो 7 दिन कथा सुनेंगे, या 7 दिन का समय लेकर रखे हैं कि हम 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। मान लीजिए 7वें दिन यहां पर बैठे किसी एक भक्त को भगवान आकर दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा? गलत है ना? आप कहेंगे समय हमने भी दिया है, पूरी कथा हमने भी सुनी, ऐसे कैसे एक को दर्शन मिल गए? तो वही हाल वहां हुआ। गौकर्ण जी सब कहते हैं कि ये क्या बात थी,
सबने कथा सुनी है, सबने समय दिया है, सिर्फ विमान उसके लिए क्यों? तब भगवान के जो पार्षद आए थे वो कहते हैं केवल सुनने से कल्याण नहीं होता, श्रवण चिंतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के लाख दावों और वादों के बाद भी हर जरूरतमंदों तक राशन का सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि क्षेत्रीय सक्षम लोगों व युवा कांग्रेसियों के एक सार्थक पहल से लोगों को मदद की जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत बरमकेला में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के युवाओं द्वारा कुछ ऐसे ही परिवारों को चिन्हांकित किया गया जिनकी माली हालत लॉकडाउन की स्थिति में ठीक नहीं है और कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही, जिनमें तकरीबन 25 परिवार ऐसे भी थे जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। इन परिवारों को इस विषम परिस्थिति से निजात दिलवाने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा नेता सामने आए। इनके द्वारा द्वार द्वार जाकर राशन सामग्री के अलावा दिनचर्या की सामग्री का भी वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम के कोरोना वायरस के कार्यक्रम में हम लोग निश्चित ही अत्यंत गरीब झोपड़पट्टी आदि लोग को चावल, सब्जी, तेल, दाल वितरण किया है। ये नगर में पहली बार युवा कांग्रेस एनएसयूआई के नेतृत्व में हुआ है। नगर के इतने अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार वितरण किया गया है नगर में। इसमें जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, छूटा होगा, वैसे लोगों को क्या चिन्हांकित किया गया? जी, उन लोग करीब 20 से 25 चिन्हांकित किया गया था। गरीब लोगों को, उन लोग को भी वितरण किया गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामहेपुर में, जहां एन के सरपंच के द्वारा ग्रामीणों को लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकलने की स्थिति में गरीबों को सरपंच के द्वारा राशन सामग्री बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, बिस्किट, साबुन, टमाटर, भिंडी आदि और सरपंच शीतल जायसवाल के द्वारा लॉकडाउन के चलते घर में है, जैसे कि जो जिसको इमरजेंसी जरूरी काम के लिए आना जाना है तो उसके लिए ना करवा रहे हैं। तबियत खराब है, राशन सामग्री आ जाए। अपना नाम बताएं। अपना हाँ, शीतला देवी जायसवाल, रामहेपुर। सरपंच के द्वारा दाल, चावल, सब्जी, टमाटर और भिंडी, बिस्कुट, साबुन के द्वारा अच्छा थे। रामहेपुरे लॉकडाउन के चलते घर से बाहर मत निकले करके, इसके लिए हम अपने पंचायती स्तर से ना राशन सामग्री का वितरण किए हैं और बढ़िया से अपने सुरक्षित और नहीं रहे ऐसे करके। तो जैसे सामान आप वितरण किए तो रहे ऐसे करके बढ़िया से अपने घर में परहेज के साथ में मैं दाल, चावल और हरी सब्जी में भिंडी है, पत्ता गोभी है, टमाटर जी। और लॉकडाउन गांव वालों को घर में ही रहकर धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। ऐसे समय में जब कोई मदद सामने नहीं आ रहा था, एक छोटे से प्रयास ने इन परिवारों के मुस्कुराए चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी है। इन युवाओं ने कहा कि हम ऐसे जरूरतमंदों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वहां हम हमेशा आगे भी सहारा बनेंगे। जैसा भी हो, आखिर कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में जब तथाकथित जनसेवकों और सेवाभावी लोगों का दर्शन बरमकेला सहित अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ सा हो रहा है, तब इनका यह कदम निश्चय ही सराहनीय है। सहयोग किया गया, इसमें क्या क्या राशन सामग्री थी और आगे क्या करेंगे जैसे कोई जरूरतमंद रहेंगे? युवा कांग्रेस द्वारा और एनएसयूआई द्वारा जो गरीब जनताओं के बीच जाकर राशन सामग्री बांटी गई है, उसमें दाल, चावल, तेल, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क और बहुत से ऐसे सामान थे जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए थे। और उम्मीद करते हैं राजनीति से कहीं ऊपर मानवता के लिए सबको आगे आने की जरूरत है। जो भी इस घड़ी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वालों को आरजे रमझाझर सलाम करता है और अपील भी करता है, जरूरतमंदों का जरूर मदद करें। यकीन मानिए, आपका यह छोटा सा प्रयास किसी को बड़ी राहत दे सकती है और मलिन चेहरों पर खुशियां बिखेर सकती है। आओ मदद को हाथ बढ़ाएं। जिनको कहीं से राशन व्यवस्था नहीं हो रहा था, उसको राशन और विभिन्न व्यवस्था करने के लिए यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज उनके द्वारा मोहल्लों में जो वितरण किया गया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मैं अभिनव पुजारी।
जिला महासचिव युवा कांग्रेस रायगढ़। आज जो है आप लोगों के द्वारा कितने परिवारों को क्या क्या वितरण किया गया, किन लोगों को चिन्हांकित किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह हमारा देश, पूरा विश्व, हमारा राज्य कोरोना वायरस के संकट को झेल रहा है, इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद एवं आवश्यकता अनुसार लोगों को हमने राशन सामग्री वार्ड क्रमांक 5, 6 और 15 में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के नेतृत्व में सामान वितरण किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक और लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों की आप सब तो दुकानें हैं कथा वो सुनते थे, कथा सुन के घर गए, घर के कार्य में लग गए, सब भूल गए। अब वो तो कहीं जा नहीं सकता, वो तो गांठों से बंधा है। अब वो बैठे बैठे क्या करे, तो कथा का चिंतन करता। 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 अब हुस्न का मतलब यहाँ पर केवल सुंदरता नहीं है। हुस्न मतलब सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, धन, दौलत, ये सारी चीजें। और नजाकत यानी अहंकार, कि जब खुदा जब ऐसी चीजें देते तो अहंकार आना स्वाभाविक है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कुछ समय के लिए। और हम इंसानों की क्या बात करें, अब भगवान को देखिए। भगवान जब लक्ष्मी जी से विवाह नहीं हुआ था तो कहाँ रहते थे, बताइए, किसको पता है? भगवान पहले कहाँ रहते थे विवाह से पहले? पहले शादी से पहले, चलिए मैं हिंट देती हूँ, वो एक धाम है, बैकुंठ धाम। भगवान बैकुंठ धाम में रहते थे। शादी हुई लक्ष्मी जी के साथ, फिर कहाँ रहने लगे? क्षीर सागर। किस पर सोते हैं? वो सोने की जगह है। महल इत्यादि छोड़कर किस पर सोने आए वो? शेषनाग पर। कब से? लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी से विवाह करने के बाद भगवान ने कैसी हरकतें करी, तो देखिए भक्तों ने लिखा है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति धनवान होने के बाद या नाम शोहरत मिलने के बाद थोड़ी ऐसी वैसी हरकतें करे तो इतना चौंकने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि अगर साधारण व्यक्ति लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद ऐसी वैसी हरकत करे तो अचरज मत करो, कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई। क्यों? क्योंकि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। जिसके कमल जैसे बड़े, भाई छोटी छोटी आंखें हो तो समझ में भी आए भाई ठीक से दिखा नहीं, और उनके तो श्रृंगार में उनकी प्रशंसा उनकी आंखों की होती है कि कमल जैसे बड़े बड़े नैन हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें तो शेषनाग नहीं दिखा ठीक से, उस पर सोने चले गए। तो जब भगवान ऐसी वैसी हरकतें कर रहे हैं लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद, हम और आप तो करेंगे।
तो इंद्र की इस हरकत पर ये बताया, तर्क दिया गया कि जब खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती, अहंकार आना स्वाभाविक है। इंद्र ने माला फेंक दी, वो चले जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, उन्होंने अपनी माला पहचान ली, बहुत क्रोधित होते हैं। इंद्र वहीं खड़े खड़े कहते हैं कि तुम्हें जिस 3 लोक 14 भुवन का इतना नाज है ना, इतना अहंकार है, मैं श्राप देता हूं तुमसे छीन लिया जाए। अब देखिए, ऐसे तो देवताओं को सब पसंद करते हैं, पर देवताओं के पीछे भी एक व्यक्ति हर वक्त लगा रहता है। कौन है वो? शुक्राचार्य जी। ये दैत्यों के गुरु हैं। ये मानव देवताओं के पीछे ही घूमते रहते हैं कि कब किसी को श्राप मिले और मैं उसका फायदा उठाऊं। तो शुक्राचार्य जी यहाँ दैत्यों से कहते हैं कि इंद्र अभी श्रापित है, आक्रमण कर दो। दैत्यों ने आक्रमण किया, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। अब देवता भगवान के पास जाए, क्या करे? भगवान कहते युद्ध तो कर नहीं सकते, इंद्र को श्राप मिला हुआ है, तो क्या करें? बोले काम करो, दैत्यों के साथ मित्रता करो, और मित्रता कर कर उनसे कहना हम समुद्र मंथन करेंगे, तो जो भी चीजें निकलेंगी आदि आदि बांट लेंगे। अब समुद्र मंथन में से दोनों को पता था अमृत निकलने वाला है, तो भगवान ने कहा अमृत मैं तुम सबको पिला दूंगा, फिर युद्ध करना, फिर नहीं हारोगे। ठीक है, दैत्यों से कहा जाता है, वो भी मान जाते, क्योंकि उन्हें भी पता था समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते, ना अकेले दैत्य कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा, और दोनों को अमृत चाहिए। वो इस लालच में, उन्हें अमृत मिल गया तो 3 लोक 14 भुवन, फिर चले जाने का कभी डर ही नहीं है उन्हें, मान गए। तो अब मंथन आरंभ करने जा रहे हैं। मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया, बीच में रखते हैं। अब देखिए, दैत्य बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्ति है उनमें, बल बहुत है, लेकिन मूर्ख है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान में दोनों हैं। भगवान को पता है कब बल का प्रयोग करना है और कब दिमाग का प्रयोग करना है। सफलता तभी प्राप्त होती है, हर वक्त बल के प्रयोग से नहीं होती, कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो भगवान ने क्या दिमाग लगाया? भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जाकर नाग का जो मुख है उसके सामने खड़े रहो और जिद करो कि हमें मुख की तरफ खड़े रहना। अब दैत्य मूर्ख है, दैत्यों ने सोचा कि विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो दैत्यों ने कहा नहीं, हम अभी राजा हैं, हम मुख की तरफ रहेंगे। भगवान ने कहा भाई चलो ठीक है, बात तो सही है, राजा तो यही है, आप चले जाइए, हम पीछे हो जाते हैं। देवता पीछे चले गए। अब मंथन आरंभ करेंगे तो पहले तो पर्वत ही डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप, और अपनी पीठ पर भगवान उस पर्वत को रखते हैं। अब मंथन आरंभ कर रहे हैं, तो मंथन के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को नाग को खींचना पड़ेगा। तो जैसे ही नाग को खींचते हैं, सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। उस विष से कितने दैत्य वहीं मारे गए। अब बाकियों पीछों को जब तक समझ में आई चीज, वो पीछे हटते हैं, थोड़ा विष बच जाता है। अब देखिए, कोई भी चीज वापस समुद्र में नहीं जा सकती, सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। विष का कौन करे? कोई लेने को तैयार नहीं। तब भगवान ने देवताओं से कहा महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी से कहा गया आप विष ग्रहण करिए। महादेव जी मान गए। पार्वती जी कहते हैं, पार्वती जी ने कहा कि देवता बड़े चालाक हैं, अमृत खुद ग्रहण कर लेंगे और विष आपको दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी ने कहा जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। माता समझ गई ऐसे ये समझने वाले नहीं, तो कैसे, अब रोकने वाले भी नहीं। तो माता ने कहा एक बात कही, सुनिए, आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले बहुत। तो आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? बोले हृदय में। पार्वती जी ने कहा मैं आपके हृदय में रहती हूँ। बोले हाँ। तो बोले वो विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा? बोले उतरेगा। बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। बोले बाबा भोले हैं ना बहुत। तो माता ऐसे समझा रही है। तो माता ने कहा आप पर तो कलंक लग जाएगा। भगवान कहते हैं सही बात है। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं उसको गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा।
महादेव जी ने उस विष को गले पर ही रोक लिया। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। तो महादेव जी विष ग्रहण करते हैं पर उसको गले से नीचे नहीं उतरने देते। अब मंथन कर रहे हैं, मंथन में कई चीजें बाहर निकलती है। उच्च श्रेवा घोड़ा निकलता है, कामधेनु गाय निकलती है, ऐरावत हाथी निकलता है। सब कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कुछ देवता ले रहे हैं, कुछ उसमें से लक्ष्मी माता भी निकलती है। लक्ष्मी माता समुद्र मंथन में से बाहर आई थी, हाथ में वरमाला ली। अब वरमाला लिए बाहर आई तो सब सज धज कर खड़े हो गए कि किसके गले में वरमाला जाए। देवता खड़े हैं, दैत्य खड़े हैं, ऋषिगण कई खड़े हो गए, माता सब, भगवान पीछे खड़े हैं। उनको सब सच तो पता ही है, भगवान कहते कर लो जितनी कोशिशें करनी है। तो माता आती है, सबसे पहले देवताओं के सामने से जाती है। माता ने कहा ज्ञानी है, शक्तिशाली है, पर बहुत अभिमानी है, इतना अहंकार है इनके अंदर अपनी चीजों का। चली जाती है। ऋषिगण दिखते हैं, माता ने कहा बलशाली है, ज्ञानी है, अहंकार भी नहीं है पर क्रोधी है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। चली जाती है। दैत्य सामने आते हैं, माता ने कहा बलशाली है पर मूर्ख है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सब खत्म, तब भगवान सामने आते हैं। माता भगवान को देखती है, बलशाली है, ज्ञानी है, प्रेमी है, सरल है, विवेकी है, सारे गुण हैं इनमें तो। और माता ने विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाला। लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोनों का विवाह हो जाता है। अब फिर मंथन करते हैं तो उसमें से अमृत निकलता है। अब अमृत के लिए दोनों झगड़ने लगे। तब भगवान ने मोहिनी रूप ग्रहण किया। भगवान इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और देखिए, जो कामी व्यक्ति होते हैं ना, वो बाहरी सुंदरता देखते हैं। जो सच्चा प्रेम करते हैं वो आपकी अंदरूनी सुंदरता देखते हैं। तो दैत्य कामी है। अब भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो अमृत तो भूल गए और भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। और भगवान ने भी जितने दैत्य थे सबको मदिरा पान करवा दिया और यहाँ पर देवताओं को अमृत पिलाने लगते हैं। अब दैत्यों में से एक दैत्य थोड़ा होशियार था, राहु नामक दैत्य। उसने भगवान को पहचान लिया तो वो चुपचाप देवताओं की श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाता है। भगवान ने गलती से उसे भी अमृत पिला दिया। अब जब तक भगवान को समझ आए, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तो तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहाँ पर दैत्यों को गुस्सा आता है। जैसा मैंने कहा, दिमाग नहीं है, मूर्ख है। ये समझ गए हैं, जब पता चल गया कि सबने अमृत पान कर लिया है, फिर भी गुस्से में युद्ध करते कि हमारे साथ धोखा हुआ है। युद्ध करते 3 लोग 14 भुवन देवताओं के पास चला जाता है। इस प्रकार देवताओं ने अपना सिंहासन वापस लिया। राजा परीक्षित कहते हैं, तो क्या इसके बाद दैत्य चुप बैठ गए? वो हार मान लिए? बोले नहीं, उसके बाद दैत्यों ने ऐसा कुछ किया जो किसी ने नहीं सोचा था। क्या किया? बोले दैत्यों ने धर्म का कवच पहन लिया। दैत्य सत्य की राह पर चलने लगे, यज्ञ इत्यादि करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। धर्म इसीलिए देखिए, भगवान ने रावण को, कंस को, सबको मारा है, बलि को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि मार नहीं सकते, वो गलती ही नहीं कर रहा था, उसने कोई पाप नहीं करे थे। तो महाराज अब यहाँ पर सब धर्म का कवच पहन के बैठे हैं, सब पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं। बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। राजा परीक्षित ने कहा, इतने बड़े बड़े दैत्य हैं तो बलि को राजा क्यों बनाया गया? बोले क्योंकि उसी के कारण उन्हें वापस 3 लोग 14 भुवन मिल गया था। कैसे? बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे, डाकू। उन्हें पता चला किसी गांव से कोई सेठ जी अपने साथ बहुत सा धन लेकर जा रहे हैं और बीच में एक जंगल का रास्ता है और धन उनके पास इतना है कि अगर किसी ने भी चुरा लिया तो उसे जीवन भर चोरी करने की जरूरत नहीं, वो बैठकर जीवन जी सकता है अपना।
डकैत बलि ने सोचा ये अच्छा मौका है, आखिरी चोरी करते हैं, बस ये चोरी कर कर फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। तो बलि ने रास्ते के लिए एक पोटली में 2 रोटियां बांधी कि भूख लगी बीच में तो भोजन कर लेंगे। पर चोरी करने का ऐसा जुनून सवार था, वो चलते जा रहे सीधा जंगल में ही जाकर रुके। अब सेठ जी को आने में थोड़ी देर थी तो उन्होंने सोचा भोजन कर लेते हैं। स्नान इत्यादि कर कर अपनी पोटली खोलते हैं कि सामने से एक कुत्ता आता है, बहुत भूखा है, वो रोटी की ओर देख रहा है। बलि को दया आ गई, उन्होंने अपनी एक रोटी उस कुत्ते को दे दी, उसने तुरंत खा ली। अब जब तक बलि दूसरी रोटी खाए, उसने वापस आकर फिर वो दूसरी रोटी को देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उसे दे दी कि छोड़ो कोई बात नहीं। अब इस पूरे कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट? 24 मिनट, एक घड़ी यानी कि एक भूखे को भोजन करवाने में। फिर वही सेठ जी आते हैं, चोरी इत्यादि वर्ष बीतते हैं, अंत समय आया, मृत्यु हो गई। यमराज चित्रगुप्त के पास जाते हैं, बताओ कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। चित्रगुप्त ने कहा जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, सिर्फ 24 मिनट का पुण्य किया है, एक भूखे को भोजन करवाया है इसने। ठीक है, यमराज ने कहा पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य की पाप? अब उसी रास्ते से शुक्राचार्य जी जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? जैसे मैंने बताया स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो यमराज ने पूछा क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो इंद्रासन पर बैठना है। बलि ने कहा इंद्रासन पर बैठना। इंद्र को समझाया गया 24 मिनट की बात है, उसके बाद वापस तुम्हारा ये आसन। ठीक है, बैठाते हैं। अब बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने कानों में कुछ कहा उसके। उसने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, चले जाते हैं। अब जैसे ही आसन पर बैठते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही बात, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। ये सब चीजें मिले तो दिमाग चलना बंद कर देता है। अब क्या करना था वो क्या कर रहा है। जैसे ही बैठा आसन पर, अप्सराओं से कहते नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, ये करो, मेरी सेवा करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या करने को भेजा और ये क्या कर रहा है। वो 10 मिनट ऐसे ही गवा देता है। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो रहे हैं। नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था, उन्होंने पत्थर उठाया और खींच कर मारते हैं। सर पर चोट लगी। चोट लगने से याद आता है कि अरे मुझे क्या करना था। ये जो दुख संकट है ना हमारे जीवन में, ये भगवान के पत्थर होते हैं। भगवान हमें फेंक कर मारते हैं कि मैंने तुम्हें क्या करने को भेजा और तुम क्या कर रहे हो वहां पर। अब राजा बलि तो समझ गए, पर हम कैसे हो गए हैं। हमें बड़ा पहाड़ भी भगवान फेंक कर मार दे फिर भी हमें समझ नहीं आता। बलि को समझ आ गया। बलि तुरंत खड़े होते। बलि कहते गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, हाथ में जल दीजिए। जल देते हैं। बलि कहते हैं ये 3 लोक 14 भुवन, इसका राजा भी मैं हूं, मालिक भी मैं हूं। सब देवता वहां खड़े थे। सबने कहा 10 मिनट के लिए तो तुम ही हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। 3 लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। तो दैत्यों के पास फिर से पुरासन आ गया। अब क्या करें। तब देवताओं की माता दिति के बारे में कल मैंने आपको बताया। दिति दैत्यों की माता है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। अदिति देवताओं की माता है, जो 12 देवता 12 आदित्य हैं उनकी माता है अदिति। वो भगवान से बहुत प्रार्थना करती है, पूजा पाठ करती है कि मेरे बच्चों को उनका स्थान वापस दीजिए। तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान उनके घर पर जन्म लेते हैं। जन्म यानी अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं। छोटे से भगवान, बटुक रूप भगवान का, धोती पहनते, हाथ में भिक्षा पात्र है, एक लकड़ी का दंड है। और यहाँ पर बलि राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं।
यज्ञ से पहले दान इत्यादि सब कुछ किया। भगवान को आने में थोड़ी देर हो गई तो भगवान आकर आवाज लगाते हैं दान के लिए। राजा वो आवाज सुनते ही उठते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा जितना दान करना था कर दिया, अब सब यज्ञ के बाद बैठ जाइए। राजा बैठ जाते हैं। तब भगवान नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत सरगांव क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मंदकू, जो कि एक धार्मिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर पर्यटकों का लगातार आवागमन होता रहता है। पिछले 15 दिनों में लगभग यहां 100 कुत्तों और एक बंदर की असामान्य मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत ही प्रशासन व वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। नायब तहसीलदार दिलीप खांडे और सरगांव थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने डॉक्टरों को लेकर मौके पर पहुंचकर जांच की तो चिकित्सकों ने बताया कि ग्राम पंचायत मंदकू में 3 बंदरों की मौत हुई है, जो कि आपसी झगड़ों से हुई है, जो कि बंदरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरे जख्म मिले हैं। जबकि मंदकू में 20 से 25 कुत्तों और पास के गांव में 2 कुत्ते जिनकी मौत थायलेरिया नामक बीमारी से हुई है। आपको बता दें इस बीमारी की वजह से कुत्तों को भूख प्यास लगना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। कुत्ता इतना मर रहा है, 100 कुत्ता 15 दिन में 100 से ज्यादा कुत्ता मर गए मंदकू द्वीप और मंदकू में। और अधिकारी कर्मचारी को पता ही नहीं है। कल आया था बंदर, 3 बंदर मारा तो, और कुत्ता पोस्टमार्टम नहीं किया। और कम से कम 100 से ज़्यादा कुत्ता कौन सी बीमारी हुआ है पता नहीं। गांव वाले भयभीत हैं, बहुत ही दहशत में है कि कुत्ता मर रहा है, कुछ बीमारी होगा। मेरा कुत्ता खुद मर रहा है, एकदम गोल गोल घूम रहा है कि मरने वाला है अबक तबक, लेकिन उसका इलाज ही करने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। अब बहुत ही दहशत है गांव में। कुत्ता मर गए हमारे यहाँ बढ़िया डी में मंदकू पंचायत के आश्रित गांव में। तो का कारण मरी से जनक है? कारण ओकर पता नहीं है, तो डॉक्टर में नहीं बताते? नहीं पता है। डॉक्टर बना हमन कहें कि कुछ बीमारी इखरे ऊपर आगे हो ही देखा नाम से कुकुर मन मारा है कि खबर नहीं कुछ। जांच में मौत का मुख्य कारण कुत्तों में होने वाली आम बीमारी थायलेरिया को माना जा रहा है। अचानक कुत्तों की भारी संख्या में मौत होने से गांव में कोरोना वायरस का भय सताने लगा था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि कुत्तों में होने वाली बीमारी से किसी भी आम जन को किसी प्रकार की कोई वायरस का खतरा नहीं होता है, जो कि पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों में जो भय कुत्तों की मौत से हुई थी, उनसे निजात पाने के बाद कितने सख्ती से कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन का पालन करते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाने में कितनी भूमिका निभाते हैं। मंदकू द्वीप में जैसे कुत्ते मरने की जानकारी मिली थी, उसमें ये बताया गया था कि 100 कुत्ते खत्म हुए कह के, लेकिन वहां पे जाके जैसा सर्वे किया गया तो मंदकू में प्रॉपर 25 कुत्ते खत्म हुए थे और पास का एक गांव है बढ़िया डी, वहां पे 2 कुत्ते खत्म हुए, टोटल 27 कुत्ते खत्म हुए थे। तो वेटनरी डॉक्टरों की जो टीम आई हुई थी मुंगेली से, उसमें डॉक्टर ए के मरकाम जो जिला के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं वो भी थे। उन्होंने बताया कि कुत्तों में ऐसा कोरोना से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं फैला हुआ है। जो कुत्ते बीमार थे उनके ब्लड और सीरम का टेस्ट लेने के लिए उनको ब्लड वगैरह निकाला गया था, जिनको अनुसंधान केंद्र बिलासपुर भेज के टेस्ट कराया गया, जहां ये पता चला कि कुत्तों को थायलेरिया करके एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो लोग कमजोर हो गए थे और उनके खून की कमी हो गई थी, कमजोर हो गए थे, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो रही थी। सर, लगातार एक के बाद एक कुत्ता मरने का कारण क्या था? कुत्ते मरने का मेन कारण था कि उनके ऊपर जो कीटें रहती हैं, वो अगर इफेक्टेड कुत्ते को अगर काट ले, उसके बाद अगर किसी दूसरे कुत्ते को काट ले तो वो संक्रमण के तौर पे कुत्ते से कुत्ते में फैलने वाली बीमारी है थायलेरिया। वो इफेक्टेड कुत्ते से अगर कोई कीट किसी मानव को काट ले या किसी अन्य पशु जानवर को काट ले तो उससे वहाँ पे कोई प्रकार का संक्रमण पैदा नहीं होता है। हाँ सर, उस क्षेत्र में और बंदर भी खत्म हुए तो उसमें क्या कहना है? बंदर खत्म होने के बारे में हम लोगों ने जाके वहाँ पे तस्दीक किया तो वहाँ के डॉक्टरों के माध्यम से ये पता चला कि बंदरों का मीटिंग का समय आया हुआ था, जिसमें 2 गुट के बंदरों के जो प्रमुख बंदर थे वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और पीएम से ये ज्ञात हुआ कि जो बंदर लड़ाई करते हुए खत्म हुए थे उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी, तो वो भी किसी प्रकार से कोई संक्रमण से खत्म नहीं हुए थे, लड़ाई की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। सर, उस मंदकू क्षेत्र में सर कुत्ते की मौत से लोगों में दहशत फैली हुई थी
अभी क्या माहौल है सर? अभी हम लोगों के सर्वे टीम के द्वारा जाके वहाँ पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा पशु रोग विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया है कि किसी प्रकार का कोई मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने वाली ये बीमारी पशुओं में नहीं फैला है। यदि ऐसा कोई पशु खत्म हो जाता है जैसे कुत्ते या फिर बंदर, तो उनको एक निश्चित दूरी में ले जाकर दफन किया जाए। कुत्ता और बंदर के मरना बहुत ही गलत संदेश दे रहा है गांव में। और मटकू द्वीप में 100 बंदर कम से बंदर और कुत्ता 100 कुत्ता मर चुका है अभी तक 15 दिन के अंदर। और गांव में दहशत का माहौल है। कुछ आवाज़ आता था रात को, सब आवाज़ शांत हो चुका है। 100 कुत्ता से ज़्यादा मर चुका है अभी तक। कौन सी बीमारी हुआ है डॉक्टर को पता नहीं है और गांव वाले दहशत में है कि कुत्ता क्यों मर रहा है करके। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर? नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही में जाते, घर में जाते, गड्ढा है कि कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा? और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। अभी तो ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसा तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने?
मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क लेकिन नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है। अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है। जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चलाते और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हदकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह
हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहा है उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। क्योंकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? वो गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हटकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश के पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलते हैं, उसको मना कभी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हटकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आते हम का हिदायत दिया था? जो मतलब उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत ना जाएं, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हटकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग जो गांव के दुकानदार हैं पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण
थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। प्रशासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर, और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखरा सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है, और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखरा सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला के
सारंगगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनन फानन में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनन फानन में अनुविभागीय अधिकारी सारंगगढ़ द्वारा सरपंच, सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार JR शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में FIR दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ODF का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी हवा शंकर जी के और लड़का में सब खेलत रही थे, तेल हटवावा तब बजाय के डर रही थी। मेरा पानी भरे रही थे, पानी भरे थे पूरा मारी भर। तो सब जन तुम्हें चाहत हो ना, सब हटना चाहिए। पहले पुराना बोले रहते नहीं हटवा दी, और नवा पंच सरपंच मन ला बोला था, सरपंच ला बोला था, और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करो तुम? भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ ना हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुंगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं, तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी, जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं, तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है? का परेशानी है? यही मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, यही मेरा महादेव मंदिर है और यही मेरा कचरा है।
और नवा नवा सरपंच पंच बने हैं जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरवल अब तुम टरवावल भाई तब बनी हमारे लड़का मन नान नाने मेरे खेल थे घुरवा वाले चेता रहे चेता रहे हवन पौर का कहिस तो तारबे नहीं करे खातुल मेलबे नहीं करे वह ही मेरे तुहार मंदिर है ही मेरे है तो बहुत बड़े बीमारी के आए के संभावना है मेरा तैला तुम नवा बने है ना तेन मन का कहते तरवावा तो बनी है मेरे भाई नान नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे में। सोचने वाली बात यह है कि ग्राम सुराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों के मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची।
छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल, लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगर पालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगर पालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8891800135 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे।
और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है, तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है, लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, मान लीजिए गांव का कोई दुकान है वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे, उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर, इस विषय में बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर, एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली भी जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे रमझाझर की खबर का हुआ असर। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय वर्मा पहुंचे बैगा आदिवासियों का हालचाल जानने बांधा टोला। देखिए रिपोर्ट। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के न्यूज को देखकर पहुंचे विजय वर्मा विकासखंड छुईकदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोगों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है, उनको देखने पहुंचे विजय वर्मा। उन्होंने उनकी हालचाल जाना और बैठकर उनसे चर्चा की। अब ये मेरा क्षेत्र जिला पंचायत क्रमांक 3 में आता है और वैसे इस गांव से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि बांधा टोला गांव है जहां पे गरीब बैगा लोग निवास करते हैं। इनको समस्या को देखने में उनके गांव जहां से वो लोग पानी पीते हैं झिरिया, वहां भी गया था और वहां के पानी के देखने के बाद मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ है कि बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है ये। और यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में इन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ने में भी असुविधा है क्योंकि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है और ये लोग ऐसे जंगल में बसे हुए हैं कि यहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न ही आवागमन उनके लिए कोई साधन है। तो मैं चाहूँगा, मैं अपने कलेक्टर महोदय से भी मैं बात करूँगा और जिला सीओ के पास मैं खुद जाऊँगा और जाने के बाद मैं इन लोगों की समस्या का हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और हमेशा इस गाँव में मैं अभी अपने तरफ से जो चावल मैं इनके परिवार को मैं अपने तरफ से मैं जो दिया हूँ, ये लोग गरीब परिवार के हैं और हमेशा आकर मैं लोगों को सहयोग करूंगा दवाई पानी के लिए। और मैं हमेशा कलेक्टर महोदय से जब जाकर इनकी समस्या का निराकरण करने के पूर्ण प्रयास करूंगा। चर्चा के दौरान उनकी मांगों को सुना। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते ही लोगों की बातों को सुना तथा लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी जितनी भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा तथा उनके राशन कार्ड को भी ग्राम पंचायत में जुड़वाने के लिए कहा गया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए विजय वर्मा ने ग्राम बांधा टोला में राशन वितरण ग्रामवासियों को किया तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिलाया। हम अब मांग के गरीबी मांग सकते हैं कि हमको राशन कार्ड चाहिए और हमले यहाँ पानी की तकलीफ होते है, हमले पानी चाहिए। अभी हम रद्द खत पानी पी रहे हैं और बीमार के समय में हमले बीमार और सपेड़न चाहते और यहाँ हमले रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हमले सीधा चाहिए, तब तो अब हम कुछ उन्नति कर सकते। छुईकदान से पारसमणि भारती व चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा नगर में कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ताली बजाकर फूलों से किया स्वागत। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा में एक जमाती के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन दुरुस्त और पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। कटघोरा में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पैदल भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च का पुरानी बस्ती में लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर ताली बजाकर व फूलों से स्वागत किया। पुलिस द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों को सामान देने की बात कहें। लॉकडाउन का लोगों को पालन करने के लिए कहा और बिना काम के घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। हाँ, चूंकि इनके द्वारा जो है ना जानकारी छुपाया गया, स्वास्थ्य विभाग की जो सर्वे टीम है उनको जो है आने का गलत दिनांक बताया गया। इस आधार पे एक स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिवेदन जो है प्राप्त हुआ था पुलिस को कि इन्होंने जो है ना आने की गलत तिथि बताई, जानकारी छुपाया, शासन गलत जानकारी दी। उस आधार पे IPC 188, 269, 270 और अपना जो महामारी अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध जो है सभी 16 के विरुद्ध है
FIR दर्ज की जा चुकी है, उसमें जांच जारी है। सर क्या कुल जमाती कुल 16 ही थे कि उनसे संख्या ज़्यादा थी सर? हाँ, अभी तक की जांच में स्पष्ट है कि 16 लोग ही थे, इसमें सभी 16 की जानकारी ये भी मिली थी सर। एक मस्जिद, अन्य मस्जिद और भी है जहाँ भी मतलब मदरसा का नाम दिया गया, वहाँ भी करीब 13 लोगों की संख्या। हाँ, वहाँ पर भी जो है पता चला था कि 13 लोग एक और वहाँ ठहरे हुए थे। तो उन 13 का भी जो है उस समय सैंपलिंग लेके भेजा गया था। वो 13 सभी 13 के रिपोर्ट निगेटिव थे, किंतु उन्होंने सही जानकारी दी थी। हाँ सर, कितने जवान फ्लाइंग मार्च में शामिल हुए थे और कैसे? हाँ, आज लगभग जो है 120 के करीब विभिन्न थाना चौकियों के आरक्षित केंद्र के जो है जवान, इसके अलावा 3 DSP रैंक के अधिकारी है ना, SP सर स्वयं और एडिशनल SP सर मिलके जो है फ्लैग मार्च किए हैं। सर जो नाबालिग अधिकारी है और क्या रिकवर वो कर रहे हैं सर? चूँकि यह अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार जो है उसका इलाज सही तरीके से हो रहा है और उसमें जो होना चाहिए प्रोटोकॉल वगैरह उसको फॉलो किया जाए। क्या सर जैसे जिस मस्जिद से किशोर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, क्यों ना मस्जिद प्रबंधन के ऊपर भी अगर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? चूँकि जो है प्रारंभिक रूप से जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से जो है जो जमात में ठहरे लोगों का ही नाम था, तो शुरुआत में इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। अभी उसमें विवेचना जारी है और जैसे जैसे जिसकी इसमें जो है संलिप्तता या लापरवाही सामने आती जाएगी तो उस आधार पर और भी लोगों का ठीक। लायंस क्लब कटघोरा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस फ्लैग मार्च में कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदय किरण, CSP दर्री KL सिन्हा, SDOP कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा, बांगी थाना प्रभारी SS पटेल, दर्री थाना प्रभारी सनत सोनवानी तथा लगभग 120 का पुलिस बल उपस्थित रहा। चूँकि यह विदित है कि उस दिन पूरे यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव जो है मिला था, उसको तत्काल जमात में ठहरे सभी लोगों को जो है ना तत्काल वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया ग्यारह हॉस्टल में। उसके बाद से लगातार प्रशासन, हेल्थ और पुलिस की टीम द्वारा कि जो भी उसके संभावित संपर्क में आए हैं सभी को सर्वे करके, गहन सर्वे करके उनको आइसोलेशन में रखा गया है और सभी के ऐसे लोगों के घरों पे कोविड-19 का जो है चस्पा किया गया है। तो चूँकि लॉकडाउन यहाँ पहले से जारी है, लॉकडाउन तो चूँकि जो है संदिग्ध मरीज के मिलने से और उसका कड़ाई से पालन हो और लोग किसी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, इस हेतु आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर और हमारे ज़िले के एडिशनल SP सर, इसके अलावा और अन्य जो है राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर आकर 100 से ऊपर की फोर्स लेकर जो प्रमुख यहाँ के चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके माध्यम फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है तो इसका और ख़ास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं एक अनिर्णय की स्थिति थी, ये हटेगा कि रहेगा, तो कटघोरा में जो हालात हैं तो कैसा लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन को क्या ढील दी जाएगी किसी तरह की? चूँकि अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव केस मिल चुका है तो इसको देखते हुए यहाँ पर अभी और संभावना है कि लॉकडाउन जो है आगे जारी रहेगा और इसमें लोग भी यहाँ के जो है नगरवासी भी इस बात को समझ रहे हैं और सभी का अच्छा सहयोग है लॉकडाउन को लेकर। सर, जो रिपोर्ट्स आई थी पहले और उसके बाद जो रिपोर्ट्स गई थी तो कितने लोग उसमें पॉजिटिव थे और कितने निगेटिव थे, इस पे अभी कुछ आशंका है तो वो एक बार साफ कर देंगे? हाँ, चूँकि जो है यहाँ जो है जमात के सभी 16 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें एक को छोड़ के
बाकी सभी जो 15 थे और उनके संपर्क में 2 आए थे, उनका रिपोर्ट निगेटिव था। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो संभावित उनके संपर्क में आए हैं उनकी भी जो है ना उनका भी सैंपलिंग का कार्य किया गया है। सर, वार्ड नंबर 11 में जो भी जमात में जो बंदा आया हुआ था, जो किशोर, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव था, उनके साथ 15 लोगों का भी सैंपल लिया गया था जो आप बता रहे निगेटिव आया। क्या उनके अलावा उस वार्ड 11 से संबंधित नगरवासी जो वार्ड वासी है, क्या उनका भी सैंपल लिया गया है? हाँ, अभी स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा इस आधार पर कि जो उनके संभावित संपर्क में हैं उनका भी अभी सैंपल लेकर भेजा गया है। संख्या कितनी होगी सर? अभी तकरीबन जो है अभी जो है 30 से ऊपर लोगों का अभी सैंपल लिया जा चुका है। अभी इनको आगे जो है टेस्ट। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण को लेकर लगे लॉकडाउन पर कटघोरा विधायक ने गरीब जरूरतमंदों को दिया मास्क व राशन तथा सभी को सुरक्षित रहने, अपने घरों पर लॉकडाउन रहने का निर्देश दिया। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए लॉकडाउन किया गया है और इस समय गरीब और असहाय परिवारों को सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर गरीब असहाय जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का वादा किया है। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने आज कटघोरा के शिकारी मोहल्ले में जाकर यहां के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क दिया तथा यहां के सभी लोगों से यह कहा कि इस समय हम सभी लोगों को संयम बरतने की जरूरत है और हम सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए तथा हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। अपने अपने घरों पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या करने के लिए आए पूछे कटघोरा में? कटघोरा के शिकारी मोहल्ला में जिसके पास राशन कार्ड नहीं, जरूरतमंदों को राशन का वितरण किया गया। कोरोना वायरस को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और बिल्कुल भी ना घबराएं। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है, इसलिए सुरक्षित दूरी बना करके रखें और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी सरकार के लिए लगी हुई। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली लॉकडाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सशर्त प्रतिबद्ध से मुक्त किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया गया है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और
इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लेकिन उन्हें अपने कामकाज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हैंड वॉश, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर, इस विषय में बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर, एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से मानस राज के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर व एसपी पहुंचे सारंगगढ़ के दौरे पर। लॉकडाउन के दौरान देखी शहर की व्यवस्था, कोरोना से निपटने की गई विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह अनुभागीय विभागों में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इसी तारतम्य में अनुसूचित बाहुल्य अनुविभाग सारंगगढ़ पहुंचकर कोरोना वायरस के संबंध में विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कलेक्टर यशवंत कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगगढ़ पहुंचकर विभाग की तैयारियों की समीक्षा ली। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, ओपीडी, मेल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इलाज के लिए पहुंचे मरीजों से बातचीत कर उनका फीडबैक लिया व मेडिकल स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। इसके पूर्व खेल भाटा में बनाए गए सब्जी बाजार को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं के पसरे मैदान के चारों ओर दूर दूर लगवाने के निर्देश एसडीएम सारंगगढ़ को दिए, क्योंकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा था, जिससे भीड़ बटे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में निवासरत ऐसे लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें रैन बसेरों में ठहराया जाए। इसके पश्चात अधिकारी गण सारंगगढ़ में बनाए गए 100 बेड क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण किए, जहां उन्होंने आइसोलेशन में रखे लोगों को रखने के लिए की गई व्यवस्था को देखा। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के रुकने तथा खाने पीने की उचित प्रबंध रखने के निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने एसडीओपी सारंगगढ़ को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब बात है कि कलेक्टर अनुसूचित जनजाति अनुविभाग के बाद अनुसूचित बाहुल्य इलाके में आकर यह संदेश दे गए कि सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि जिले के गांव-गांव तक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उनके इस दौरा के बाद सारंगगढ़ की व्यवस्था निश्चित ही दुरुस्त हो सकेगी, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचाव को लेकर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायगढ़ में कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्युनिटी सर्विलेंस का मॉक ड्रिल किया गया। आखिर क्या है मॉक ड्रिल, कैसे किया जा रहा है, देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि रायगढ़ के सत्तीगुड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों के द्वारा कलेक्टर की मौजूदगी में लगभग 200 घरों में यह सर्वे किया गया। सर्वे निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बारीकी से जानकारी एकत्रित कर मॉक ड्रिल किया गया। सर्वे के पूर्व उन्होंने सभी टीमों को निर्देश दिए कि प्रत्येक घरों में जाकर निर्धारित फॉर्मेट अनुसार पूरी जानकारी एकत्र करें। उन्होंने कहा कि किसी संक्रमित के पता चलने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अतः मॉक ड्रिल पूरी गंभीरता से करें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षा के उपायों का पालन जरूर करें। इस मौके पर एसडीएम राजेंद्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ रीचा प्रकाश चौधरी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केसरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कलेक्टर बंसीवट में बने क्वारंटाइन सेंटर तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे, जहां आइसोलेशन वार्ड को 30 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किया गया है, जिसके लिए अब अस्पताल के 4 फ्लोर को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पीएम लुका को निर्देश दिया है कि अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बिस्तरों की व्यवस्था की जाए। इस तरह से कोरोना से बचाव के लिए आगे की पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। ऐसे स्थिति में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसलिए नियमों का पूरा पालन करना सबके लिए जरूरी हो जाता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा हटवाने के लिए रोजगार सहायक एवं इंजीनियर का गुंडागर्दी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा जमीन हटवाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लीलापुर में 20 से 21 साल पहले फूलचंद जायसवाल पिता चिरौंजी लाल जायसवाल ग्राम पंचायत लीलापुर निवासी के द्वारा 1 से 2 डिसमिल सरकारी जमीन को बेजा कब्जा कर घर बनवाकर वहां निवास कर रहे थे। लेकिन ग्राम पंचायत लीलापुर में राज्य सरकार की योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के तहत गौठान बनाने का आदेश आया है, जिसको बनाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा बिना आदेश अनुमति के गुंडागर्दी तरीके से फूलचंद जायसवाल का बेजा कब्जा जमीन हटवाकर गौठान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसके बारे में नवनिर्वाचित सरपंच कृपाल ध्रुवे से पूछताछ किया गया तो इस गौठान के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है बताया गया। के बारे में तो मैं नहीं जान सकता अभी क्या है, वो कब से बेजा कब्जा किया है ये जानकारी नहीं है मेरे पास, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अपना नाम बता। मेरा नाम है कृपाल सिंह मरकाम, लीलापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, और मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। हाँ, शुरू से बताना है। मेरा नाम विजय कुमार यादव, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और यहाँ पर जो बाड़ी यहाँ पर है वो करीब मैं उसको 20 साल से जान रहा हूँ और उसके तत्पश्चात यहाँ पर जो घर बनाया गया है अभी वो करीब अभी से शुरुआत हुआ है, उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। थैंक यू। यहाँ पर मनरेगा के तहत गौठान बनाया जा रहा है, तो कितने घर को लिया जा रहा है इस गौठान में? अभी तो शुरुआत किए हैं अभी और उसके बाद अभी काम चालू है और सामने क्या कर रहे हैं अभी देखा जाए जी। अभी तो एक ही जहाँ पर बारी है उसी के लिए चल रहा है अभी, अब उसके बाद क्या हो रहा है अभी पता नहीं चला है जी। वहाँ तो एक घर भी बन चुका है। हाँ, घर तो बन चुका है, उसमें अभी वर्तमान में रह भी रहा है। हाँ, उसमें रह रहे हैं। तो यहाँ कितना लोग बेजा कब्जा किए हैं? यहाँ तो लगभग 80-90%। उसके ऊपर कोई ग्राम पंचायत का नाम है? लीलापुर। नाम फूलचंद जायसवाल, ग्राम लीलापुर निवासी, जन्मा मोर 2 डिसमिल जमीन है।
सरकार अपन जिला सरकार है गौठान बना के पूरा ले थे हवाई ज़मीन घर बन चुका है, मेरा भी घर बन चुका है, उसमें मैं रहता हूँ 20 साल से बना चुका हूँ। छोटे मेरे पास ज़मीन ले लेते, आपके घर की ज़मीन ले लेते हो। गाँव में अभी भी उप सरपंच की वो घर बन चुका है और पूरा भी बेजा कब्जा यहाँ पर नंदिया से लेकर पूरा 70-80 एकड़ जमीन बेजा कब्जा है। लेकिन फूलचंद जायसवाल का कहना है कि मैं ही एक अकेला सरकारी जमीन को बेजा कब्जा नहीं किया हूं, बल्कि ग्राम पंचायत लीलापुर में अधिकतर जमीन बेजा कब्जा है और बेजा कब्जा में घर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस जगह मेरा बेजा कब्जा जमीन है उसके बगल में ही सनत शर्मी, अमर सिंह ठाकुर, सुरेंद्र जायसवाल का भी 1 साल से बेजा कब्जा कर घर बनाकर वे रह रहे हैं। उनके घर को रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा और मेरे ही घर को द्वेषपूर्वक तोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लीलापुर के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल के साथ पिछले 20 सालों से निवासरत हैं और उनके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। दूसरे के खेतों में काम करके जीवन बसर किया जा रहा है। घर की मागी हालत ठीक नहीं होने के कारण रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर को कोई आर्थिक मदद नहीं किए जा सकने के कारण इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों का इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण बेजा कब्जा हटाने का यह सिलसिला मेरे ही घर से शुरू कर खत्म किया जा रहा है। बहरहाल रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की इस करतूत के विषय में पूछे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ बेजा कब्जा हटाना है और सबका हटेगा करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। शासन वाला सहयोग देना चाहिए ना, मोरे बस जमीन ले थे और कोई सुविधा नहीं है, कोई सीधा नहीं, इतना भारी जमीन है, पूरा बेजा कब्जा है। उधर भी पहला शुरू वो पाला बनाए पर कोशिश करी तो पर ज़्यादा आदमी रही तनी बनाई चमोला केला पाके ये करत ले थे मोरे बस जमीन तोर में और रहे सुविधा नहीं है। मोर में रहे सुविधा अतके जमीन है, थाली लोटा सब मारे गरुआ गाय सब बनाए। जगह में घर बना चुके हैं? नहीं बना चुके, अपने घर अपने जमीन में घर बनाया हूँ। कितने दिन हो गया बना? 20 साल हो गया घर बना। तुम अभी वर्तमान में रही था और पूरा खलिहान मारे है, पैरा भूसा चिमरा उरा सब मारे हैं। तो बहुत सारा है यहाँ भी है, लगभग यहाँ तो 70-80% यहाँ बेचा कब्जा है। तो एक जन के लिए कारण का है वो? कारण ये है पहले जो घर बने रही ना, पहले घर बारे में बताना गौठान के बारे में। गौठान अभी जो बना थे ना तो ओकर द्वारा गौठान बना तो ओकर द्वारा बोला ऊपर किनारे में बोला ये करवा जाते जगल घेरे जाते अभी। अच्छा, और उतने जमीन है, उतने जमीन है। गांव वाले बन तो कुछ नहीं बोला थे, कर कोई सलाह देते नहीं है। हाँ ये बात तो सही बात है। तो वहाँ घर बन चुके हैं? वहाँ पर घर बन चुके हैं। तो आदमी भी वर्तमान में रहते कि नहीं रहे? अभी रहते वहाँ 1.5 डिसमिल। और कोई और बगल में और जमीन है? बगल में दूसर घर बन चुके हैं। अभी जो नया घर बने हैं ना वो जमीन हवा है। कतेक दिन हो गया बने हुए? बोला भी अभी नया बने हैं, साल भर हो गए हैं, वो बेजा कब्जा है। लेकिन ओखर ऊपर कोई आरोप नहीं है अभी तक के। अच्छा, एक ही जन के लिए थे? हाँ एक ही जन के लिए थे। एक हर पास जो फूलचंद भाई के पास और कोई जगह है रहे बस के? नहीं है, वो उतनी जगह है। अपन नाम बता भैया, गाँव का नाम? मैं विजय यादव, लीलापुरी था यहीं के ग्रामीण। अभी सब लोग ग्रामीण गांव वाले लोग, ग्रामीण के लोग मुझको दबाव डाल रहे हैं। 5 साल तक सरपंच जनपद रह चुके थे, उसके बाद उन लोगों को मैं पंच बनना चाहते थे तब मुझको छुड़ा दिए। अब आप मेरे वार्ड के सब लोग उनको जनपद बनाने पंच बनाने के लिए सहयोग कर दिया, हम भी बना दिए, हम भी नहीं लड़ाई लड़े। उसके बाद हमारे ही कोठार को उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डालकर हमारे कोठार को गौठान बनाने के लिए प्रस्ताव करके पास कर चुके हैं। और हमको हमारे में एक ज़मीन रहने के लिए कोई जगह नहीं है और पूरा हमारे पास बेजा कब्जा ले थे। और 70-80 एकड़ जमीन है, उसको कोई नहीं ले चुके हैं उसको। और सामने बहुत जगह पर है, उसको कोई नहीं ले पूरा बेजा कब्जा है आसपास में पूरा। बताना बगल में है, उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो जगह कतेक दिन से कब्जा करे? वो 1 साल से है। कतेक दिन से? मैं 20 साल से बना चुका हूँ। तो हम अभी घर बने हैं कि नहीं बने हैं? मरहा था तो वर्तमान में था पूरा में मर्दाई थे, मरी था। मेरे बाप नहीं है, अकेला है। हमारे दोनों भाई बस रहते हैं वहाँ पर और मेरे परिवार।
अभी कोरोना के लिए हम लोग घर में आ चुके हैं, उसमें हमारा जगह नहीं है, इसलिए हम दूसरे घर में किराया लेकर रहते हैं। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की गाज किन किन पर गिरती है। क्या सिर्फ फूलचंद जायसवाल का घर तोड़कर उसे बेघर कर दिया जाता है या फिर बाकी धनधान्य से परिपूर्ण लोगों पर भी कोई कार्रवाई होती है। वैसे पूरे क्षेत्र में कोरोना के कारण लॉकडाउन व्याप्त है, ऐसे में सारे कामकाज ठप हैं, फिर भी मनरेगा के अलावा यह कौन सा काम है जिसे सरकार ने लीगल किया है, यह भी सोचनीय विषय है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें, अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के लाख दावों और वादों के बाद भी हर जरूरतमंदों तक राशन का सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि क्षेत्रीय सक्षम लोगों व युवा कांग्रेसियों के एक सार्थक पहल से लोगों को मदद की जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत बरमकेला में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के युवाओं द्वारा कुछ ऐसे ही परिवारों को चिन्हांकित किया गया जिनकी माली हालत लॉकडाउन की स्थिति में ठीक नहीं है और कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही, जिनमें तकरीबन 25 परिवार ऐसे भी थे जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। इन परिवारों को इस विषम परिस्थिति से निजात दिलवाने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा नेता सामने आए। इनके द्वारा द्वार द्वार जाकर राशन सामग्री के अलावा दिनचर्या की सामग्री का भी वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम के कोरोना वायरस के कार्यक्रम में हम लोग निश्चित ही अत्यंत गरीब झोपड़पट्टी आदि लोग को चावल, सब्जी, तेल, दाल वितरण किया है। ये नगर में पहली बार युवा कांग्रेस एनएसयूआई के नेतृत्व में हुआ है। नगर के इतने अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार वितरण किया गया है नगर में। इसमें जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, छोटा होगा, वैसे लोगों को क्या चिन्हांकित किया गया? जी, उन लोग करीब 20 से 25 चिन्हांकित किया गया था गरीब लोगों को, उन लोग को भी वितरण किया गया है।
ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामहेपुर में, जहां एन के सरपंच के द्वारा ग्रामीणों को लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकलने की स्थिति में गरीबों को सरपंच के द्वारा राशन सामग्री बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, बिस्किट, साबुन, टमाटर, भिंडी आदि और सरपंच शीतल जायसवाल के द्वारा लॉकडाउन के चलते घर में है, जैसे कि जो जिसको इमरजेंसी जरूरी काम के लिए आना जाना है तो उसके लिए ना करवा रहे हैं। तबीयत खराब है, राशन सामग्री आ जाए। अपना नाम बताएं। अपना हाँ, शीतला देवी जायसवाल, सरपंच के द्वारा दाल, चावल, सब्जी, टमाटर और भिंडी, बिस्कुट, साबुन के द्वारा वितरण। अच्छा थे रामहेपुरे लॉकडाउन के चलते घर से बाहर मत निकल करके, उसमें इसके लिए हम अपने पंचायती स्तर से ना राशन सामग्री का वितरण किए हैं और बढ़िया से अपने सुरक्षित और ये रहे ऐसे करके। तो जैसे सामान आप वितरण किए तो रहे ऐसे करके बढ़िया से अपने घर में परहेज के साथ में मैं दाल, चावल और हरी सब्जी में भिंडी है, पत्ता गोभी है, टमाटर जी। और लॉकडाउन गांव वालों को घर में ही रहकर धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। ऐसे समय में जब कोई मदद सामने नहीं आ रहा था, एक छोटे से प्रयास ने इन परिवारों के मुस्कुराए चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी है। इन युवाओं ने कहा कि हम ऐसे जरूरतमंदों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वहां हम हमेशा आगे भी सहारा बनेंगे। जैसा भी हो, आखिर कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में जब तथाकथित जनसेवकों और सेवाभावी लोगों का दर्शन बरमकेला सहित अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ सा हो रहा है, तब इनका यह कदम निश्चय ही सराहनीय है। सहयोग किया गया, इसमें क्या क्या राशन सामग्री थी और आगे क्या करेंगे जैसे कोई जरूरतमंद रहेंगे? युवा कांग्रेस द्वारा और NSUI द्वारा जो गरीब जनताओं के बीच जाकर राशन सामग्री बांटी गई है, उसमें दाल, चावल, तेल, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क और बहुत से ऐसे सामान थे जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए थे। और उम्मीद करते हैं राजनीति से कहीं ऊपर मानवता के लिए सबको आगे आने की जरूरत है। जो भी इस घड़ी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वालों को RJ रमझाझर सलाम करता है और अपील भी करता है, जरूरतमंदों का जरूर मदद करें। यकीन मानिए आपका यह छोटा सा प्रयास किसी को बड़ी राहत दे सकती है और मलिन चेहरों पर खुशियां बिखेर सकती है। आओ मदद को हाथ बढ़ाएं। जिनको कहीं से राशन व्यवस्था नहीं हो रहा था, उसको राशन और विभिन्न व्यवस्था करने के लिए यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज उनके द्वारा मोहल्लों में जो वितरण किया गया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मैं अभिनव पुजारी, जिला महासचिव युवा कांग्रेस रायगढ़। आज जो है आप लोगों के द्वारा कितने परिवारों को क्या क्या वितरण किया गया, किन लोगों को चिन्हांकित किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह हमारा देश, पूरा विश्व, हमारा राज्य कोरोना वायरस के संकट को झेल रहा है, इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद एवं आवश्यकता अनुसार लोगों को हमने राशन सामग्री वार्ड क्रमांक 5, 6 और 15 में युवा कांग्रेस एवं NSUI के नेतृत्व में सामान वितरण किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक और लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है।
जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत सरगांव क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मंदकू, जो कि एक धार्मिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर पर्यटकों का लगातार आवागमन होता रहता है। पिछले 15 दिनों में लगभग यहां 100 कुत्तों और एक बंदर की असामान्य मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत ही प्रशासन व वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। नायब तहसीलदार दिलीप खांडे और सरगांव थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने डॉक्टरों को लेकर मौके पर पहुंचकर जांच की तो चिकित्सकों ने बताया कि ग्राम पंचायत मंदकू में 3 बंदरों की मौत हुई है, जो कि आपसी झगड़ों से हुई है, जो कि बंदरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरे जख्म मिले हैं। जबकि मंदकू में 20 से 25 कुत्तों और पास के गांव में 2 कुत्ते जिनकी मौत थायलेरिया नामक बीमारी से हुई है। आपको बता दें, इस बीमारी की वजह से कुत्तों को भूख प्यास लगना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। कुत्ता इतना मर रहा है, 100 कुत्ता 15 दिन में 100 से ज्यादा कुत्ता मर गए मंदकू द्वीप और मंदकू में। और अधिकारी कर्मचारी को पता ही नहीं है। कल आया था बंदर, 3 बंदर मारा तो, और कुत्ता पोस्टमार्टम नहीं किया। और कम से कम 100 से ज़्यादा कुत्ता कौन सी बीमारी हुआ है पता नहीं। गांव वाले भयभीत हैं, बहुत ही दहशत में है कि कुत्ता मर रहा है, कुछ बीमारी होगा। मेरा कुत्ता खुद मर रहा है, एकदम गोल गोल घूम रहा है कि मरने वाला है अबक तबक, लेकिन उसका इलाज ही करने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। अब बहुत ही दहशत है गांव में। कुत्ता मर गए हमारे यहाँ बढ़िया डीमा मंदकू पंचायत के आश्रित गांव में। तो का कारण मरी से जानत है? कारण ओकर पता नहीं है, तो डॉक्टर को नहीं बताते? नहीं पता है, डॉक्टर बना हमन कहें कि कुछ बीमारी इखरे ऊपर आगे हो ही देखा नाम से कुकुर मन मारा है कि खबर नहीं कुछ। जांच में मौत का मुख्य कारण कुत्तों में होने वाली आम बीमारी थायलेरिया को माना जा रहा है। अचानक कुत्तों की भारी संख्या में मौत होने से गांव में कोरोना वायरस का भय सताने लगा था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि कुत्तों में होने वाली बीमारी से किसी भी आम जन को किसी प्रकार की कोई वायरस का खतरा नहीं होता है, जो कि पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों में जो भय कुत्तों की मौत से हुई थी, उनसे निजात पाने के बाद कितने सख्ती से कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन का पालन करते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाने में कितनी भूमिका निभाते हैं। मंदकू द्वीप में जैसे कुत्ते मरने की जानकारी मिली थी, उसमें यह बताया गया था कि 100 कुत्ते खत्म हुए कह के, लेकिन वहां पे जाके जैसा सर्वे किया गया तो मंदकू में प्रॉपर 25 कुत्ते खत्म हुए थे और पास का एक गांव है बढ़िया डी, वहां पे 2 कुत्ते खत्म हुए, टोटल 27 कुत्ते खत्म हुए थे। तो वेटनरी डॉक्टरों की जो टीम आई हुई थी मुंगेली से, उसमें डॉक्टर ए के मरकाम जो जिला के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं वो भी थे। उन्होंने बताया कि कुत्तों में ऐसा कोरोना से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं फैला हुआ है। जो कुत्ते बीमार थे उनके ब्लड और सीरम का टेस्ट लेने के लिए उनको ब्लड वगैरह निकाला गया था, जिनको अनुसंधान केंद्र बिलासपुर भेज के टेस्ट कराया गया, जहां ये पता चला कि कुत्तों को थायलेरिया करके एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो लोग कमजोर हो गए थे और उनके खून की कमी हो गई थी, कमजोर हो गए थे, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो रही थी। हाँ सर, लगातार को एक के बाद एक कुत्ता मरने का कारण क्या था? कुत्ते मरने का मेन कारण था कि उनके ऊपर जो कीटें रहती हैं, वो अगर इफेक्टेड कुत्ते को अगर काट ले, उसके बाद अगर किसी दूसरे कुत्ते को काट ले तो वो संक्रमण के तौर पे कुत्ते से कुत्ते में फैलने वाली बीमारी है थायलेरिया। वो इफेक्टेड कुत्ते से अगर कोई कीट किसी मानव को काट ले या किसी अन्य पशु जानवर को काट ले तो उससे वहाँ पे कोई प्रकार का संक्रमण पैदा नहीं होता है। हाँ सर, उस क्षेत्र में और बंदर भी खत्म हुए तो उसमें क्या कहना है? बंदर खत्म होने के बारे में हम लोगों ने जाके वहाँ पे तस्दीक किया तो वहाँ के डॉक्टरों के माध्यम से ये पता चला कि बंदरों का मीटिंग का समय आया हुआ था, जिसमें 2 गुट के बंदरों के जो प्रमुख बंदर थे वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और पीएम से ये ज्ञात हुआ कि जो बंदर लड़ाई करते हुए खत्म हुए थे उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी, तो वो भी किसी प्रकार से कोई संक्रमण से खत्म नहीं हुए थे, लड़ाई की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। सर, उस मंदकू क्षेत्र में सर कुत्ते की मौत से लोगों में दहशत फैली हुई थी
अभी क्या माहौल है सर? अभी हम लोगों के सर्वे टीम के द्वारा जाके वहाँ पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा पशु रोग विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया है कि किसी प्रकार का कोई मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने वाली ये बीमारी पशुओं में नहीं फैला है। यदि ऐसा कोई पशु खत्म हो जाता है जैसे कुत्ते या फिर बंदर, तो उनको एक निश्चित दूरी में ले जाकर दफन किया जाए। कुत्ता और बंदर के मरना बहुत ही गलत संदेश दे रहा है गांव में। और मटकू द्वीप में 100 बंदर कम से बंदर और कुत्ता 100 कुत्ता मर चुका है अभी तक 15 दिन के अंदर। और गांव में दहशत का माहौल है। कुछ आवाज़ आता था रात को, सब आवाज़ शांत हो चुका है। 100 कुत्ता से ज़्यादा मर चुका है अभी तक। कौन सी बीमारी हुआ है डॉक्टर को पता नहीं है। और गांव वाले दहशत में है कि कुत्ता क्यों मर रहा है करके। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर। नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कि लगवा कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगा हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए हैं। ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने?
मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालांकि नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हदकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह
हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहा है उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। चूँकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? वो गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हटकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश के पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलते हैं, उसको मना भी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ? नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद महेश कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हटकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आते हम का हिदायत देता जो मतलब उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं। 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत ना जाएं, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हटकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग, जो गांव के दुकानदार हैं, पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है, शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण।
थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है, लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर, और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है, और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला
के सारंगगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनन फानन में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनन फानन में अनुविभागीय अधिकारी सारंगगढ़ द्वारा सरपंच, सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार JR शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में FIR दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ODF का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी हवा शंकर जी के लड़का में सब खेलत रही थे, तेल हटवावा तब बजाय के डर रही थी। मेरा पानी भरे रही थे, पानी भरे थे पूरा मारी भर। तो सब जन तुम्हें चाहत हो ना, सब हटना चाहिए। पहली पुराना ना बोले रहते नहीं हटवा दी, अब नवापन सरपंच मन ला बोला था, और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करो तुम? भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ ना हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुंगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं, तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी, जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है? का परेशानी है? यही मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, यही मेरा महादेव मंदिर है और यही मेरा कचरा है।
और नावा नावा सरपंच पंच बने हैं जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरवल अब तुम टरवावल भाई तब बनी हमारे लड़का मन नान नाने मेरे खेल थे गुरुआ वाले चेता रहे चेता रहे हैं हवन पौर का कही तारबे नहीं करे खातुल मेलबे नहीं करे वह ही मेरे तुहार मंदिर है ही मेरे है तो बहुत बड़े बीमारी के आए के संभावना है मेरा तैला तुम नावा बने है ना तेन मन का कही थे तरवावा तो बन ही है मेरे भाई नान नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे में। सोचने वाली बात यह है कि ग्राम स्वराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों के मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची।
छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल, लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगरपालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगरपालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8889180135 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे
और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, मान लीजिए गांव का कोई दुकान है वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे, उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे रमझाझर की खबर का हुआ असर। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय वर्मा पहुंचे बैगा आदिवासियों का हालचाल जानने बांधा टोला। देखिए रिपोर्ट। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के न्यूज को देखकर पहुंचे विजय वर्मा विकासखंड छुईकदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोगों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है, उनको देखने पहुंचे विजय वर्मा। उन्होंने उनकी हालचाल जाना और बैठकर उनसे चर्चा की। अब ये हमारा क्षेत्र जिला पंचायत क्रमांक 3 में आता है और वैसे इस गांव से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि बांधा टोला गांव है जहां पे गरीब बैगा लोग निवास करते हैं। इनको समस्या को देखने मैं उनके गांव जहां से वो लोग पानी पीते हैं झिरिया, वहां भी गया था और वहां के पानी के देखने के बाद मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ है कि बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है ये। और यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में इन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ने में भी असुविधा है क्योंकि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है और ये लोग ऐसे जंगल में बसे हुए हैं कि यहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न ही आवागमन उनके लिए कोई साधन है। तो मैं चाहूँगा, मैं अपने कलेक्टर महोदय से भी मैं बात करूँगा और जिला सीएम के पास मैं खुद जाऊँगा और जाने के बाद मैं इन लोगों की समस्या का हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और हमेशा इस गाँव में मैं अभी अपने तरफ से जो चावल मैं इनके परिवार को मैं अपने तरफ से मैं जो दिया हूँ, ये लोग गरीब परिवार के हैं और हमेशा आकर मैं लोगों को सहयोग करूंगा दवाई पानी के लिए। और मैं हमेशा कलेक्टर महोदय से जब जाकर उनकी समस्या का निराकरण करने के पूर्ण प्रयास करूंगा। चर्चा के दौरान उनकी मांगों को सुना। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते ही लोगों की बातों को सुना तथा लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी जितनी भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा तथा उनके राशन कार्ड को भी ग्राम पंचायत में जुड़वाने के लिए कहा गया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए विजय वर्मा ने ग्राम बांधा टोला में राशन वितरण ग्रामवासियों को किया तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिलाया। हम अब मांग के गरीबी मांग सकते हैं कि हमको राशन कार्ड चाहिए और हमले यहाँ पानी की तकलीफ होते है, हमले पानी चाहिए। अभी हम रद्द खत पानी पी रहे हैं और बीमार के समय में हमले बीमार और सपेड़न चाहते और यहाँ हमले रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हमले सीधा चाहिए, तब तो अब हम कुछ उन्नति कर सकते। छुईकदान से पारसमणि भारती व चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा नगर में कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ताली बजाकर फूलों से किया स्वागत। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा में एक जमाती के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन दुरुस्त और पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। कटघोरा में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पैदल भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च का पुरानी बस्ती में लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर ताली बजाकर व फूलों से स्वागत किया। पुलिस द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों को सामान देने की बात कहें। लॉकडाउन का लोगों को पालन करने के लिए कहा और बिना काम के घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। हाँ, चूंकि इनके द्वारा जो है ना जानकारी छुपाया गया, स्वास्थ्य विभाग की जो सर्वे टीम है उनको जो है आने का गलत दिनांक बताया गया। इस आधार पे एक स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिवेदन जो है प्राप्त हुआ था पुलिस को कि इन्होंने जो है ना आने की गलत तिथि बताई, जानकारी छुपाया, शासन गलत जानकारी दी। उस आधार पे IPC 188, 269, 270
और अपना जो महामारी अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध जो है सभी 16 के विरुद्ध FIR दर्ज की जा चुकी है एवं उसमें जांच जारी है। सर क्या कुल जमाती कुल 16 ही थे कि उनसे संख्या ज़्यादा थी सर? हाँ, अभी तक की जांच में स्पष्ट है कि 16 लोग ही थे, इसमें सभी 16 के जानकारी ये भी मिली थी सर। एक मस्जिद, अन्य मस्जिद और भी है जहाँ भी मतलब मदरसा का नाम दिया गया, वहाँ भी करीब 13 लोगों की संख्या। हाँ, वहाँ पर भी जो है पता चला था कि 13 लोग एक और वहाँ ठहरे हुए थे। तो उन 13 का भी जो है उस समय सैंपलिंग लेके भेजा गया था। वो 13 सभी 13 के रिपोर्ट निगेटिव थे, किंतु उन्होंने सही जानकारी दी थी। आज सर कितने जवान फ्लाइंग मार्च में शामिल हुए थे और कैसे? हाँ, आज लगभग जो है 120 के करीब विभिन्न थाना चौकियों के आरक्षित केंद्र के जो है जवान, इसके अलावा 3 DSP रैंक के अधिकारी है ना, SP सर स्वयं और एडिशनल SP सर मिलके जो है फ्लैग मार्च किए हैं। सर जो नाबालिग अधिकारी है और क्या रिकवर वो कर रहे हैं सर? चूँकि यह अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार जो है उसका इलाज सही तरीके से हो रहा है और उसमें जो होना चाहिए प्रोटोकॉल वगैरह उसको फॉलो किया जाए। क्या सर जैसे जिस मस्जिद से किशोर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, क्यों ना मस्जिद प्रबंधन के ऊपर भी अगर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? चूँकि जो है प्रारंभिक रूप से जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से जो है जो जमात में ठहरे लोगों के का ही नाम था, तो शुरुआत में इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। अभी उसमें विवेचना जारी है और जैसे जैसे जिसकी इसमें जो है संलिप्तता या लापरवाही सामने आती जाएगी तो उस आधार पर और भी लोगों का ठीक। लायंस क्लब कटघोरा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस फ्लैग मार्च में कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदय किरण, CSP दर्री KL सिन्हा, SDOP कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा, बांगी थाना प्रभारी SS पटेल, दर्री थाना प्रभारी सनत सोनवानी तथा लगभग 100